साथियों नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया यूपी 61। इस समय हम सैदपुर विधानसभा के युवा विधायक माननीय अंकित भारती जी के पास खड़े हैं और माननीय विधायक जी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। क्षेत्र की जनता इनकी स्वास्थ्य के लिए कामना कर रही थी कि जल्द से जल्द हमारे विधायक स्वस्थ हो और हमारे बीच आए और हमारे बीच में विधायक जी खड़े हैं। जानने का हम प्रयास करेंगे क्योंकि कुछ इस समय मुद्दे चल रहे हैं। सबसे पहले विधायक जी, आप स्वस्थ हो गए और समाज में आ गए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। नहीं, मैं आपके माध्यम से अपनी सभी जनता को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और जिनके दुआओं के कारण आज मैं फिर से एक बार स्वस्थ होकर आप सभी के लिए सेवा में हाजिर हूं। विधायक जी, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, रास्तों को देखा जाए तो गड़बड़ है और बीच में सैदपुर जो गंगा किनारे रंग महल का के बगल में जो बांध बनाया गया है टूटने के कगार पे है, तो क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आपके क्षेत्र में आता है? देखिए, ये समस्या मेरे जानकारी में है और जैसे ही मेरे जानकारी में आया था, हम लोग ने इसके लिए जो तट पर जो बांध बना हुआ 70 साल पुराना बांध बना हुआ है, जो कि बहुत ही जर्जर हालत में हो गया है। जैसे ही नोटिस में आया, हमने इसको डीएम साहब को यहाँ गाजीपुर लिखने का काम किया कि उसको सबसे जल्द उसका मरम्मत कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा कि उनके द्वारा भी इस पर सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होगा तो वहाँ पे मेरा मानना है कि हजारों जान का खतरा हो सकता है और क्योंकि वह ऐसे हालत में, इसलिए उसका तुरंत मरम्मत होना काफ़ी आवश्यक है, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी, इस समय विद्यालय के मुद्दे भी चल रहे हैं, जैसा कि एक सोशल मीडिया पे आपको दिखाई दे रहा था, आपके द्वार पे कुछ शिक्षक आए थे, शिक्षकों का एक मंडल आया था अपनी समस्या को लेकर के, क्या उस पर कहेंगे? कल के दिन मेरे आवास पर सभी शिक्षक संघ के, मेरे विधानसभा के शिक्षक संघ के सभी अध्यक्ष उनके साथ सभी पदाधिकारी आए थे यहाँ पे। और जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार ने एक फैसला लिया है पेयरिंग का, स्कूल पेयरिंग का, लेकिन उस पेयरिंग के नाम पे जमीनी स्थल पर मर्जिंग हो रही है और उस मर्जिंग के कारण जो हमारे गरीब बच्चे हैं, अगर उनको 3 से 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो हम समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें होगी और कितने बच्चे शिक्षा से दूर किए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो शिक्षक हैं, जो वहाँ नौकरियां कर रहे हैं, जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और तमाम जो वहाँ पे जिनके पास रोजगार है, उनके रोजगार भी जाएंगे वहाँ से। तो हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर जो चीज़ें हो रही है, सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए, क्योंकि वह स्कूल नहीं चला पा रहे, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम सभी लोग, ओपोजिशन भी, आपने देखा होगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इसके खिलाफ में लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि यह फैसला जनहित में नहीं है। और सबसे ज़्यादा आप देखें कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, वह सेम ग्राम सभा में होके भी, अपने ग्राम सभा में होके भी स्कूल नहीं जा पाती, तो दूसरे 5-6 किलोमीटर दूर उनका जाना कितना मुश्किल होगा, उनके माँ बाप का भेजना कितना मुश्किल होगा। तो ये तमाम समस्या हैं जमीनी स्तर पर जो इस सरकार के फैसले से आई हैं। इसके लिए हमने सभी शिक्षक संघ के सभी शिक्षकों को, उनके पदाधिकारियों को सुनिश्चित किया है कि उन्होंने जो ज्ञापन दिया उसके लिए आज हमने लिख के भेज भी दिया है मुख्यमंत्री जी को, और आने वाले सदन में इसको, जैसे अपोजिशन सभी बातें बुलंदगी से उठाता है, इस बात को भी सबके सामने रखेगा, पूरे प्रदेश के, देश के सामने रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि यह फैसला हटे, रद्द हो। विधायक जी, आप हमेशा देखा जाता है तो लेटर जारी करते रहते हैं विकास को लेकर के। अभी कुछ समय अपने क्षेत्र के रोडों के विकास के लिए, रोडों को मरम्मत के लिए आपने लेटर जारी किया, तो क्या लगता है कि लेटर जारी करने से सरकार आपकी बातों को सुनती है या नहीं सुनती है? देखिए, जैसे हर किसी की सीमाएं होती हैं डेवलपमेंट करने की या कोई भी कार्य कराने की, विधायक की भी एक सीमा है। जनता जैसे हमसे मांगती है, कोई चीज़ मांग करते हैं, उन्हें हमें कोई समस्या बताते कि ये सड़क है, कुछ सड़कें जो हमारे अंडर में आती है, जो हम जिस पे कार्य करा सकते हैं उस पर तो हम करवा देते हैं, लेकिन फिर सीधा हमें सरकार के पास जाना पड़ता है कि कृपया हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काम कराया जाए। तो उससे होता ये है कि जो हम लोग लिखते हैं कि एक तो जनता को ये होता है कि भाई कम से कम हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जो कि हम लोग लगातार करते हैं यहाँ से लेकर लखनऊ तक, उसको प्रयास करके बनवाने का काम हम लोग लगातार करते हैं, क्योंकि सरकार हम लोग की नहीं है। आप समझते हैं कि अगर 10 में से 1-2 काम भी होता है तो हम लोग उसको अपनी जीत मानते हैं, कि वो कराना भी बहुत ही मुश्किल है आज के समय में, जहाँ के इस समय में जैसा कि अभी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। आप देख रहे होंगे तमाम जो हाईवे बने हैं, जो 50,000 करोड़ लगा के वो जो सड़कें बनी है, कैसे टूट टूट कर एक ही बारिश में कैसे टूट कर खंडित हो चुकी हैं। तो भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है।
लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जनता के हो पाए। विधायक जी, आप लंबे समय से स्वस्थ होकर के घर आए हुए हैं, आपकी क्षेत्र की जनता आपको दर्शन के लिए तरस रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम जनता के बीच में वापस बन चुके हैं लगातार। और जब मैं अस्वस्थ भी था तो ऐसा कोई जनता का कार्य नहीं था जो ठप पड़ा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी लगातार मेरे बिहाफ पर काम कर रहे थे और कोई भी यह नहीं कह सकता कि जब कि विधायक कि अस्वस्थ हैं तो उनका कोई कार्य रुका हो। तो इस चीज़ की हमने सुनिश्चिति बनाई कि कोई कार्य ना रुके और लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं वापस। और जनता भी खुश है अपने विधायक को देखकर और मुझे भी खुशी है कि मैं लोगों के बीच में वापस आ गया। दोस्तों, ये रहा माननीय अंकित भारती जी का बयान। और सोशल मीडिया पे तरह तरह की खबरें चलती है। वीडियो पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इनके आवास पे लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर के, और इनके पिताजी माननीय ओपी भारती जी उन समस्याओं का समाधान करते रहते हैं जब विधायक घर पे नहीं थे। तो बस वीडियो बस इतना ही।